नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं को काटना सीखेंगे कि संख्याओं को किस प्रकार से काटा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1024/2, मतलब कि हमें 1024 को 2 से काटना है। तो काटने के क्या रूल होते हैं, किस तरीके से इनको काटा जाता है, सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये चीजें नहीं आती हैं, संख्याओं को काटना नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। मैं दावा करता हूं कि कभी भी आप इस तरह के सवालों में या संख्याओं को काटने में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है 25, ठीक है, और हमें काटना है यहां पर इसको 5 से। तो ये तो हमको पता है कि भैया 5 के पहाड़े में 25 आता है, मतलब 5 से ये कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो इतने आसान तो हम काट लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए जैसे कि 415/25, अब आपको पता नहीं है कि भाई ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहां पर गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं, पहले मैं आपको वो सिखा देता हूं, फिर इसके बाद में हम इन सवालों को काटेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 1024 ही है, ठीक है, और यहां पर इसके बटे में 24 लिखा हुआ है। 1024 को हमें 24 से काटना है, ठीक है। तो पहला रूल हमारा ये है, अगर आप इस संख्या को, ये वाली जो संख्या है, अगर आप इस संख्या को 2 से काट रहे हैं तो आपको नीचे वाली संख्या को भी 2 से ही काटना पड़ेगा। अगर आप इसको 3 से काट रहे हैं तो नीचे भी आपको 3 से ही काटना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमें सेम संख्या से काटना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 24, नीचे लिखा हुआ है 36, तो यहां पर काट दिए 6 6 36 और यहां पर 3 8 24। तो ये तो गलत हो गया, जबकि हमें क्या करना है, दोनों को एक ही संख्या से काटना है, ठीक है। तो ये रूल होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब हमें कुछ रूल्स और पढ़ने होंगे जो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी, ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसका रूल क्या है कि उसके इकाई अंक में, जैसे कोई संख्या है 204 या 200 या 10, ठीक है, ऐसी कोई संख्या है, तो उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 या 10, इनमें से कोई भी संख्या अगर उसके लास्ट में होगी तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई होगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, ये आपको पता हो गया। 3 से कटने का रूल क्या है, तो अगर कोई संख्या 3 से कटेगी, जैसे कि मान लीजिए 18 है, मान लीजिए 36 है, ठीक है, अगर कोई संख्या 3 से कटेगी तो उसका रूल क्या है, इन दोनों अंकों को जोड़ के देख लो, 1 + 8 कितने हो जाएंगे, 9। 9 3 से कटता है, हाँ 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 18 भी जो है वो 3 से कट जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 3 और 6 हमें पता नहीं है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 से कटने का रूल समझते हैं। अगर कोई संख्या 4 से कटेगी तो उसका रूल ये है कि संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 244 है, तो जो 44 है ये 4 से कटना चाहिए। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। मान लीजिए 288 हो गया, ठीक है, तो ये जो 2 संख्या ये 4 से कट जाएंगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 4 से कटने का रूल ये है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं 5 से कटने का रूल क्या है। तो 5 से कटने का रूल है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या काय से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 25 है, तो 25 देखिए 5 25 5 से कट गया। अब मान लीजिए 500 है, ठीक है, अब इसके लास्ट में 0 है, तो देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 0 0 देखिए कट गया। इसके बाद में देखिए मान लीजिए 510 हो गया, तो इसको काटते हैं, तो देखिए 5 एकम 5, ना जाने की 0 और 5 दूनी 10, 102 बार में कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल हो गया हमारा 5 से कटने का, ठीक है। इसके बाद में 6 से कटने का रूल देख लेते हैं। तो 6 से कटने का रूल क्या है, अगर कोई संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, उसका मतलब यह है कि वो संख्या 6 से भी कटती है, ठीक है। जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, इसका मतलब यह है कि वो संख्या 6 से भी
कट जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ पर 6 तक की ही जरूरत होती है, ज्यादातर हमें 7, 8, 9 इनका हमें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी संख्याओं को काटने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इनको हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है ये तो 2 से कटेगी, हमें पता है, लेकिन क्या ये 2 से कटेगी? तो हाँ, 2 से कट जाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। हमने अभी क्या पढ़ा था? अगर कोई संख्या 2 से पड़ेगी तो उसके 2 से कटेगी तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10 इनमें से कोई होगा। तो यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। चलिए काट देते हैं। काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर काटेंगे 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 है तो 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर क्या है? 2 दूनी 4। तो देखिए 512 बार में कट गया। अच्छा, इसको चेक करो। देखिए इसका इकाई अंक 5 है, मतलब ये 5 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक 5 है, मतलब ये भी 5 से कट जाएगा। तो चलिए काट देते हैं 5 से। 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, फिर इसके बाद में 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए ये 81 है और ये 5 है, तो ये 5 से कटेगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 81/5 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या ये संख्या, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये संख्या हमें पता चल रहा है कि ये संख्या 4 के पहाड़े में आती है, मतलब ये तो 4 से कट जाएगी। अब हमें ऊपर का पता करना है, क्या ऊपर वाली संख्या 4 से कटेगी? तो हमने क्या देखा था कि जिसके इकाई के 2 अंक यदि 4 से कट जाएं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए इसकी इकाई अंक क्या है? 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो चलिए काट देते हैं। तो यहाँ पर 4 छिंग 24। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 4 सत्ते 28, 28 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर क्या आ गया? 711/6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि ये 6 3 के पहाड़े में आता है। क्या ये 3 से कटेगा? तो जोड़ के देख लो, 7 और 1 8 और 1 9, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए काट देते हैं 3 से। 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 11। तो 3 तिरका 9। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 बचेंगे, तो 30 आते 21। ठीक है, तो 237/2 ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, इसके लास्ट में 0 है, मतलब दोनों 5 से कट जाएंगे। तो चलिए काट देते हैं। 5 एकम 5, इसको काटते हैं। 5 दूनी 10, फिर 5 है तो 5 एकम 5, फिर 9 है, तो देखिए 5 दूनी 10 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 4 बचेंगे, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर आ गया है 21/18। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है? देखिए 36 जो है, ये हमें पता है कि ये संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो 3 से कट जाएगी। लेकिन ऊपर वाली संख्या का हमें पता नहीं है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो हम सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1 + 5 + 9। ठीक है, तो 9 5 14 और 1 15, 15 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगी। चलिए काट देते हैं। 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। 3 तिरका 9, 10 थे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 15, तो 3 5 15। ठीक है, फिर 9 है तो 3 तिरका 9। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या 3 से कटेगा? 5 और 3 8, 8 और 3 11, मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। तो अब हमारा आंसर जो है ये हमारा आ जाएगा 353/12, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये वाली जो संख्या है ये आपका होमवर्क है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 242/50 जो है इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।